Dear students, question number 23. Y is equal to cos x plus sin x upon cos x minus sin x. Find dy by dx. तो करेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. ठीक है, तो दिस विल गिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा, cos x माइनस sin x d by dx of what? cos x plus sin x minus, yes, minus cos x plus sin x d by dx of cos x minus sin x, cos x minus साइन एक्स. क्लियर? अब देखिए, इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स माइनस, सॉरी एक चीज छूट गया, जानते क्या? अपॉन, यस, अपॉन कॉस एक्स, क्या हुआ? छोटा कर दें, अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर माइनस से cos x प्लस साइन एक्स और cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का cos माइनस cos x. यस, किसका? cos का, कहाँ से एक्स रहेगा? cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x, कोसेक नहीं ना है. हाँ, ये भी ध्यान देना, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही गलत लिख गया हो. अब अपॉन बच्चों, अपॉन cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करिए. अब देखिए, cos x माइनस साइन एक्स इधर है, इधर पॉजिटिव है, उधर दोनों निगेटिव. ठीक है, तो इंटू कर दीजिए बारी बारी. इसका इंटू करेंगे इसमें, इम्प्लाइज दैट व्हाट? माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स. फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स. फिर इसमें करिए माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब इधर आ जाइए इसका. अब देखिए, ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. कन्फर्म? मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा. तो प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं. तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही ना होगा? थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ठीक है, और अपॉन, हाँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, तो ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 और वो भी 1, तो मिला बच्चों यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विल बी व्हाट? 2 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर.
अब क्वेश्चन में क्या था, dy बाई डी एक्स एट, यही ना, dy बाई डी एक्स एट कितना है, इसमें नहीं कुछ। हाँ नहीं कुछ है, बस यही है, तब आंसर आ गया होगा, देख लीजिए। नहीं नहीं सर, वो ऑप्शन है none of the above। अच्छा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू implies that dy by dx is equal to 2 by cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंफर्म। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ y इज इक्वल टू दिस, मैं समझा इसे पुट भी करना था, तो चलिए डिफरेंशिएटिंग above with respect to x both sides, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाट, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना। तो इक्वल ये एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स होगा और फिर -1 हो जाएगा, क्लियर, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये उसका डिफरेंशियल 2x हो जाएगा अपॉन x के पावर 4 हो जाएगा, यस। तो इम्प्लाइज दैट ये माइनस है, ठीक है, तो -2x स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर हुआ, इंटू कर रहा हूँ, अब माइनस माइनस प्लस, तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और माइनस से कुछ कॉमन ले लिए होते, उससे अच्छा पड़ा होता है कि नहीं, 1, हाँ सही कह रहे हैं, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो आप कॉमन लीजिए एक्स, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिए, सही है ना। तो यहाँ पे एक एक्स बचा, यानी -2x बचा, क्लियर, बोलो, 1 माइनस एक्स खत्म, माइनस इधर आ जाएगा, 2 एक एक्स निकल गया, तो -2x, और इधर क्या मिला, माइनस क्या, 1 माइनस एक्स और इंटू 2 बचा, 2 भी कॉमन ले सकते थे, सॉरी 2 भी कॉमन लीजिए, ये हटा दीजिए, सही है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, अब सही है ना। हाँ, और नीचे है आपका x के पावर 4 इक्वल, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2x से विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, ये आपका -x -1 प्लस x अपॉन x के पावर 4, जो कटे काट दीजिए, x से x कैंसिल हुआ, और ये इसको क्या कर देगा, 3 कर देगा, यस। तो इम्प्लाई दैट 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और क्या मिला, -1, तो इधर कर दीजिए, अपॉन एक्स क्यूब, क्या पूछा था, dy बाई डी एक्स एट, नहीं ना, चेक करिए, अच्छा मतलब आंसर क्या आया है, चलिए ये -2 प्लस 2x ऐसे आया है, बोलिए कैसे आया है, अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब से डिवाइड करिए, -2 बाई एक्स क्यूब और प्लस 2x बाई एक्स क्यूब, ठीक है, दिस विल गिव -2 बाई एक्स क्यूब, ये आया है, और प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ y इज इक्वल टू दिस, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1, तो इसको लेके आइए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, implies that dy by dx
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशियल, पहले ऐसे कर लीजिए अच्छा रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स, चाहिए ना। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे रूट एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0 -1 और इसका डिफरेंशियल 1 बाई 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। आगे बढ़े, इम्प्लाइज दैट ये हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स और ये क्या मिला, ये 0 हो गया तो -1 बाई 2 रूट एक्स अपॉन ये x हो जाएगा। क्लियर, बोलिए। इम्प्लाइज दैट ये 1 बाई 2 रूट एक्स अपनी जगह पे है, ये -1 बाई 2 रूट एक्स और ये नीचे वाला x। क्लियर। अब आंसर चेक करते रहिएगा। 1 बाई 2 रूट एक्स इसको लिख सकते हैं व्हाट, -1 बाई 2 एक्स के पावर 3/2 दिया है क्या, वैल्यू भी तो पुट करनी है। अरे सॉरी, हाँ ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब पुट एक्स इक्वल टू व्हाट 1, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 1 -1 बाई 2 1 के पावर 3/2। अब आप जानते हैं ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, 1 के पावर कुछ भी रहे बच्चों 1 होगा, यानी ये 1 बाई 2 निगेटिव, ये 1 बाई 2 पॉजिटिव, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाए हैं, यानी इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब यानी अब मेन क्वेश्चन आपका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, डिफ्रेंशिएटिंग above with respect to x both sides। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 ऊपर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यस व्हाट, एक्स स्क्वायर -1 और होल एक्स स्क्वायर -1 रेज टू द पावर 2। ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, इसका डिफरेंशियल 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशियल 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा सोचिए व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस। यहाँ पे देखिए 2x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर -1 और माइनस एक्स स्क्वायर -1। समझ में आया। ये 1 निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि माइनस से इंटू हो गया, माइनस अंदर गया। अब इम्प्लाइड अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, जो कटे काट दीजिए, जो जुड़े जोड़ दीजिए, ये हो गया ठीक। -1 इक्वल टू व्हाट, -2, तो ये 2x इंटू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। आंसर चेक करिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, इक्वल -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यही है, सही है ना, बोल नहीं रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27, इफ y इज इक्वल टू साइन x प्लस 9 है ना, अपॉन कॉस x, अपॉन कॉस x।
तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे बोथ साइड्स अंडरस्टूड है, दोनों तरफ का अवकलन करने पर, दोनों तरफ का डिफरेंशियल लेने पर। तो ये डी वाई बाई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए है कि 9 है, 9 है, अपॉन कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 9 माइनस साइन एक्स प्लस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और अपॉन, अच्छा कॉस एक्स का होल स्क्वायर को बच्चों जानते हो आप, ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इक्वल हो गया ये आपका कॉस एक्स साइन, इसको टी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो साइन टी यानी कॉस टी यानी कॉस एक्स प्लस 9, और एक्स प्लस 9 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 प्लस 0 तो 1 ही रहे, यहाँ आ जाएगा कन्फर्म, माइनस साइन एक्स प्लस 9 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और अपॉन क्या लिखें, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हैं, इसमें टाइम कम लगेगा है कि नहीं। कुछ कॉमन उमन अगर मिले तो ले लीजिए, नहीं तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स इंटू तो साइन एक्स इंटू साइन, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ जानिए, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है। याद रखना बच्चों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर यहाँ पे माइनस रहा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों के लिए हो गया। अब अगर कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस है तो इसका फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ज़रा चेक करिए, ये अगर मान लीजिए ए है, क्या है ये ए है, और ये आपका बी है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, हाँ साइन ए, और ये साइन बी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। देखिए कॉस ए कॉस बी, रेड वाला देखिए, रेड वाला, इसको गौर से देखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को हम लिखते हैं कॉस ए माइनस बी, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे भाई, का ए की जगह पे एक्स है, अब बी की जगह पे एक्स प्लस 9 है, यानी कॉस एक्स है, अब बी की जगह पे, अब माइनस इसलिए लग रहा है कि पॉजिटिव है, एक्स प्लस 9 है। समझ में आया कुछ, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, कॉस एक मिनट, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये -9, ठीक है,
देखो आंसर में दिया है, इतना एक्सप्लेन किया कि अब बच्चों ये हो गया कॉस माइनस 9। चूंकि कॉस माइनस थीटा, याद रखना कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस माइनस 9 इज इक्वल टू कॉस 9 हो जाएगा। और इधर क्या है आपका डी वाई बाई, यही है ना। चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, समझ में आया। तो इसलिए इसको लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे अभी कुछ और है क्या? ओ सॉरी सॉरी, वेरी वेरी ये आपका इम्पोर्टेंट। अब देखिए अभी हमारा, अभी तो हम छोड़ दिए यार, डी वाई बाई डी एक्स कॉस 9 अपॉन भी तो है कॉस स्क्वायर एक्स, एकदम सही। अब पुट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव डी वाई बाई डी एक्स, छोटा सा यहीं पे ऐसे लिख देना, एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉस 9 अपॉन कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 0 की 1 होती है, कॉस 9 अपॉन 1 का स्क्वायर, तब भी तो वही आया कॉस 9। ठीक हो गया, आगे बढ़े। इनिंग का आखिरी गेम है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस दिस अप टू एक्स टू द पावर 50, एक्स रेज टू द पावर 50, एक्स के पावर 50। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0, 1 का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, इसका क्या हो जाएगा 50x के पावर 49 हो गया। फाइंड एफ डैश एट एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे सीधे सीधे एफ डैश 0 कर दो, है कि नहीं। एफ डैश 0 इज इक्वल टू, तो ये तो 1 रहेगा और ये प्लस 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डॉट 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 50 लिख करके एक्स की वैल्यू क्या है 0, उसके ऊपर 49, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या है 1 है, ले चलिए ये 1 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है, अरे नहीं सब क्या मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और क्या, कौन हम आसमान से उतरे हैं और कौन तो तुम धरती के नीचे से निकले हो तो एफ डैश 1 बच्चों, एफ डैश 1, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा 0 क्यों हुआ था, 0 है क्या ये, अच्छा एफ डैश एक्स है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, सही है ना, प्लस एंड सो ऑन 50 इंटू 1 के पावर 49, सही है ना। ये इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 व्हाट 50, ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 50। अब जरा 1 से लेके 50 तक का समेशन बता दो, तो मतलब 1 से लेके 50 तक का। अब 2 फार्मूला यहाँ पे, एक फार्मूला तो ये है कि समेशन ऑफ n का फार्मूला है बच्चों n इंटू n प्लस 1/2 होता है, हम जानते हैं, ठीक है। n क्या है 50 है, 50 इंटू 50 प्लस 1/2, ओके। अब 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा आपका 51, जब इंटू करेंगे 25
25 5 125, ठीक है। कितना आया आंसर? 1275। अब एक तरीका तो और है, दूसरा तरीका है जो आप जानते हैं कि अगर भाई 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक। अब आ जाइए उसमें एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फार्मूला आप पढ़े हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और एक या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आल्सो 1। कहाँ से मिला? 2 माइनस 1, T2 माइनस T1। ये आपका T1 है, ये आपका क्या है? T2 है। और L इज इक्वल टू वॉट? 50 है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। तो कौन सा, ये वाला लगा दूँ? ये वाला लगा दूँ? बोलो। L इज इक्वल टू 50 है ना, तो n की वैल्यू गेट करना पड़ेगा। n की वैल्यू गेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला है, हाँ। L की जगह पे 50, ए की जगह पे 1, एन माइनस 1, डी की जगह पे भी 1। ओके, ये इधर आएगा तो 49 हो जाएगा। समझ में आया? और ये n माइनस 1। अरे यार, ये बेकार वाली बात हो गई। वो तो 50 तक तो खुद ही है। n इज इक्वल टू वट? n इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब इसके बाद फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। n की जगह पे क्या? 50 बाई टू, ए की जगह पे 1, एल की जगह पे वाट? 50। आ गए उसी पे जहाँ पे हम जहाँ पे रुक गए थे, वहीं पे फिर आ गए। ये 25, ये 51। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई। कल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, चैप्टर ये दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। टुमारो वी विल स्टडी 11th चैप्टर, अनदर चैप्टर हुज नेम इज चैप्टर 20, ठीक है। मीन मीडियन मोड कौन सा पढ़ा जाएगा? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है।